बुरा कहने बोले गेट आउट, यहाँ से चलो, आप यहाँ रुक ही नहीं सकते। SHO से नाराजा उसती हमारा गांव का वो कराया है, मतलब माहौल खराब कराया है। वोट डालने का तो जी करा था, फिर प्रशासन ने को मान ही नहीं मारी थी बात, वो आश्वासन दिया नहीं बढ़िया वाला। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आपने देखा होगा कि हरियाणा के सारे गांव में वोटिंग होने लग रही है, और आप तो दिखा था कि सुंदरपुर वाले मना कर गए कि हम वोट नहीं डालेंगे, और आज पूरा दिन चला गया है, वोटिंग का टाइम भी पूरा हो गया है, लेकिन पूरा गांव एकजुट रहा। कोई वोट नहीं डाली गई तो टाइम हो गया है EVM मशीन रखने का। तो गांव वाले भी फिलहाल इकट्ठे बैठे हैं, हाड़ है, तो इनसे बात कर लेंगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। तो सरपंच साहब, पूरे दिन प्रशासन आता रहा है, प्रशासन के अधिकारी भी आते रहे हैं, लेकिन गांव की एकता इतनी कसूत थी कि मतलब टाइम हो गया वोटिंग का, लेकिन पूरा का पूरा गांव एक तरफ रहा, अभी हम वोट नहीं डालना। बिल्कुल जी, हमारा पूरा गांव एकजुट में था, और हमारा गांव का भाईचारा बहुत अच्छा है। जब गांव राम ने एक बार कोई फैसला कर लिया तो ये फिर पीछे नहीं मुड़ा करता। तो मतलब सुबह तक कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी आए हैं? बहुत सारी पुलिस भी आ रही थी फोर्स से। DSP साहब आए थे, SP साहब आए थे, और DC साहब आए थे, BDO साहब आए थे, और SDM साहब आए थे। तो कर्मचारी बहुत आए थे, अधिकारी। तो बातचीत रही उनसे? बातचीत तो जी एक SHO है ऋषिपाल अपना सदर थाना में, यहाँ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। मतलब एक सारे गांव के मौजूद आदमी थे, जिसमें 3 तो नंबरदार थे, 2 पूर्व सरपंच थे, एक मैं था, एक आधे और मौजूद आदमी थे। तो बच्चे एक तरफ बैठे थे और आमे एक तरफ बैठे थे। वे कुछ भी है अपना इसमें, जब कोई अधिकारी आओगा तो वहाँ बैठ कर उसकी बात सुनकर वोटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने जाना फिर भी प्रशासन के पास आगे भी। लेकिन उस SHO ने ऐसा माहौल बना दिया कि उन्हें छावनी में तब्दील करने का सिस्टम बना दिया। पहले धक्का मुक्की करी गई, बाहर भेजे गए, कुर्सी उठा गए, रिक्वेस्ट करी हमने, हम बाहर आ गए, उड़ते फिर उठा दिया, बोला ना अपने घर जाओ, यहाँ नहीं बैठना किसी ने। बैठे थे जिस टाइम ही बैठे हो? हाँ, अपने घर बैठे थे, अपने घर तक बिठा दिए, फिर और क्या करेंगे जी। फिर DSP साहब आए, DSP साहब भी इसी लैंग्वेज में बात करी। फिर DC साहब और SP साहब आए, मतलब उनती भी उसे प्रशासन की सुनी, मारी नहीं सुनी। उरा कहने बोले गेट आउट, यहाँ से चलो, आप यहाँ रुक ही नहीं सकते। मारी अपने घर बैठे हैं, बोले आप यहाँ भी नहीं बैठ सकते। तो हमें सारे उठा कर सारे फेंक दिए। मतलब कोई किसी राय बात नहीं करी, कोई आश्वासन नहीं दिया कि हमें आपकी बात मानना गई, भाई कोई हमें लिखित में देवांगे या हम लिखित में लेवांगे या कुछ बात, ऐसी कोई बात नहीं हुई आज। देखो, नरवाना SDM आ रहे थे तो उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मतलब हमने आश्वासन भी दिया, हर लगातार 3 दिन से हम आण भी लग रहे हैं। SDM नरवाना आए थे, अनिल कुमार जी, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन क्या करें, जब DC साहब आए तो DC साहब ने तो नहीं दिया। तो फिर ये गांव सारा मना कर गया, जिन्होंने बोले भाई हम वोट नहीं डालते। ये गांव राम का फैसला था। तो मतलब गांव ने संतुष्टि नहीं हुई आश्वासन से? नहीं हुई जी, आश्वासन नहीं बढ़िया मिला, तो इस करके सारा गांव ने दिया। तो भाई सुंदरपुरा गांव में बिना खाते खुले आज न्यू की न्यू वोटिंग मशीन है जो उल्टी जान लग रही है, और पूरा गांव आप देखने भी लग रहे हो आड़े खड़ा है। तो सरपंच साहब, मतलब आगे अगर बात करें काउंटिंग तक पहले, अगर कई बार हो जाए कि वोट डलवा दी जाओ गाँव की, तो मेरे गाँव का सबसे पहले कुछ, चलो तहसील का मामला थोड़ा ऐसा है, थोड़ा लेट से ही, ये फर्द का और एक रफजाए का अंतकाल का, ये मेरे 2 काम करके लिया हो, सारा गांव वोटिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पूरे गांव का कड़ा फैसला है कि जब काम होगा, जब भी वोटिंग होगी, अन्यथा इतना वोटिंग नहीं। 2 या मत एक काम करवा दो, एक काम करवा दो, एक आश्वासन पर। हाँ बिल्कुल जी, एक आश्वासन, मतलब एक काम कर दो, उसके बाद वोटिंग कर देंगे, नहीं तो फिर हमारा विधानसभा इलेक्शन में बाइकाट है। सरपंच साहब, प्रशासन तो और कुछ मैसेज पहुंचाना चाहो आप? बस ये है जी, हमारी ये 2 मांगे हैं, मान लो, हम वोटिंग करांगे। जो सरकार मतलब हमारा काम करवाओगी, मतलब उस सरकार का सहयोग भी करांगे, उसका मान सम्मान भी करांगे, और उसको सब कुछ मतलब उसके लिए अच्छा करेंगे। मतलब सुंदरपुरा ने दिखा दी कि वोट की चोट। हाँ, वोट की चोट भी दिखा देंगे, और आज ये भी दिखा दिया कि मतलब गांव एकजुट है। ये सारे गांव का फैसला था, ना कि मेरे अकेले का। तो सरपंच साहब देखो, हमने देखा था कि बहुत सारी पुलिस फोर्स आ रही थी, तो मतलब गांव तो शांतिपूर्ण विरोध कर रहा था इस चीज़ का कि हम वोट नहीं डालेंगे, इस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल एकांत में बैठा था जी, कुर्सी डाल के, बल्कि जो बाहर के कर्मचारी आए थे इनका सहयोग कर रहे थे। भाई इनको कोई दिक्कत नहीं हो खाने पीने की, किसी चीज़ की, पाने की, गर्मी का टाइम में बेवाट ये कूलर वगैरह सब कुछ मंगवा रखे थे, भाई इनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए बैठा था गांव। लेकिन एक उस SHO ने आकर ने सारा काम बिगाड़ दिया, उसने हमारा सारा काम का माहौल ख़राब करवा दिया।
और प्रशासन भी अब यही समझने लग गया कि गांव के वोट नहीं करे। गांव के वोटिंग करे थे लेकिन SHO ने खराब करवा दिया काम साहब। नुका सरपंच साहब के देसी घी भी मंगवा रखा था लोहे खातर। हाँ बिल्कुल जी, मंगवा रखा था। माले अधिकारी आओगे, कर्मचारी आओगे, इनका मुंह मीठा करावांगे, मतलब बढ़िया प्यार से इनके साथ बातचीत कराएंगे। जलपान का और सिस्टम सारा था लेकिन बस वो सिस्टम उसकी खराब करवा दिया। अच्छा मालपुड़े तरवा है तो उनके कर्म में कौन थे मालपुड़े खाड़े? इनकी रसोई स्पेशल यहाँ बना रखी सरपंच साहब ने जी। रसोई में 2 किलो घी ले रखा था, बढ़िया इनका मान सम्मान करें। शाम को खाना पीना करा, दिन में तैयारी करा थी खाना पीना की सब। एक पिप्पा मंगवा रही एक पिप्पा था घी का पूरा था, वहाँ 2-3 दिन लगेंगे। हाँ तो फिर उसने SHO साहब बनाएगा ना, और हमारे साथ थोड़ा गलत बुरा करे। जितने हमें वहाँ बैठे सारे मौजूद आदमी थे जी। नंबरदार था, एक सरपंच था, जो मेन सरपंच हमारा वो सरपंच भाई बैठे था, 5-7-10 बंदे थे हम वहाँ पे, बिल्कुल सारे मौजूद थे। और वो मौजूद जब भी बिठाए थे भाई बढ़िया बैठ कर बातचीत कराएंगे, तो वहाँ पे कोशिश कराएंगे, तो वोट डालने की कोशिश कराएंगे। तो उन्होंने आके हमारा खदेड़ दिया जी। उनको इसीलिए बिठा रखा था जी, वहाँ कोई प्रशासनिक आदमी आ जाए, बुलाने नहीं पड़े गाँव में तय, वहाँ अपने उरे रहना है। कोई मांग अपनी मानने का कुछ बात होगी तो आप इकट्ठे रह के एकदम सलाह करके वोटिंग कर दिया। हाँ बातचीत करने के लिए बिठा रखे थे। उस आदमी ने मतलब ऐसा कर दिया कि सारे उरा फुरा दबा दिए। तो सरपंच साहब मतलब गांव प्रशासन के रवैया तो नाराज है? प्रशासन के रवैये से नाराज है, बिल्कुल नाराज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो आदमी SHO यदि दोबारा भी कोई काउंट वोटिंग होगी या किसी भी चीज में होगी, वो उस आदमी ना हमें देखना पसंद नहीं करते। अच्छा नहीं बताओ, सिर्फ SHO तो नाराज हो या बाकी प्रशासनिक अधिकारी आए उन तक? SHO उससे नाराज है, SHO से नाराज है। उसकी हमारा गांव का वो कराया है, मतलब माहौल खराब कराया है, और किसी ने नहीं कराया। उसके बाद तो फिर प्रशासन तो अपना महकमा की मेहर तो करेगा जी। तो गाँव वाले का न्यूमन में थी कि बातचीत करके वोट कर देंगे जी, भाई वोटिंग करेंगे बातचीत करके, लेकिन बस फिर थोड़ा गांव नाराज हो गया तो ये इनती कड़ा रुख अपनाना पड़ा। वो काम करके SHO साहब तो वो काम कर गया जिस तरह बसूरी लगाई हुई करे, ना बोले इतना बनाना आंदा ना खिंडाना आंदा, वो कर गया जी। वो बोले फोड़ तेरे 3 काम। हाँ जो करनू कहते बोले इतना मालपुड़े बनाने हैं, वो ज्यादा पतला कर दिया, गाढ़ा कर दिया। बोले तो खिंडा दे, बोले खिंडा ऊपर था मेरा, तेरा बराबर का जाओ था, गली में ऊपर मेरा उत्ते खिंडाना भी नहीं आया, वो काम जी वो कर गया। मालपुड़े कौन क्रम थे SHO साहब? उसका तो नहीं थे लेकिन और आगे भी खराब कर गया, मारा भर गया, आगे भी रह लिए। तो भाई गांव में तो किसी का जी तो नहीं करा था वोट डालना है, बता दो। क्योंकि है ना एक न्यू था, एक ना क्यों हाँ एक ना कम जी, कोई नहीं आड़ा वोट करता जी। हाँ जी, वोट डालने का तो जी करा था, फिर प्रशासन ने को मानी नहीं मारी जी बात। वो आश्वासन दिया नहीं बढ़िया वाला, नहीं वोट डालने के तो सभी तैयार थे जी। सही बात है, जब हमारी मांगों को मानने नहीं गया तो फिर क्या करे जी, मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। हमारा अधिकार है। वोट के तो सारे गांव के लिए तैयार थे जी, वह प्रशासन आएगा, वह हमारी जो मांग है मांगों को माना जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम वोटिंग कर देंगे जी। जब हमारी मांग पूरी नहीं हुई जी, बारी बात सुनी नहीं जी, आश्वासन दिया ही नहीं को जी, फिर फायदा क्या जी, फिर वोट कैसे डाले वोट? झगड़ा गांव छोड़ के जावा हाँ नु था नु 200 किलोमीटर जाके नहीं था बाबू उसकी, बोले 200 किलोमीटर दूर जाओ बोले। 200 मीटर हाँ 200 बोले दूर भी जोड़ मैं टाबरा लेके जाओ सारा उड़ा है। मैं तो कहना होता पुलिस वाला हमारी मैस और ले जा मैस नहीं थी हमारी माता में, मैं तो बिक जाए सारा टाबर देखी जाएगी। तो भाई पूरा दिन चला गया, सवेरे बजे से सरपंच साहब तक बातचीत हुई, तो इनका कहना है कि हम तैयार थे कि प्रशासन के लिए किसी तरह समझौता हुआ, बातचीत हुआ, आश्वासन हुआ, उसके बाद वोट करा, क्योंकि वोट करने का मन सबका हुआ है। गांव राम सब ने आपने बेरा कि वोट का अपना अधिकार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सुबह तक माहौल खराब हो गया। जो बर्ताव था प्रशासन का तो वो गाँव वाले के साथ ठीक नहीं बताया जा रहा है। जैसे सरपंच साहब से बात हुई है, गाँव वालों से बात हुई है, तो अब जो वोटिंग करने का टाइम है वो ख़त्म हो लिया है। तो ये आपने एक बार उड़े की भी तस्वीर दिखाओगे कि EVM मशीन चाल पड़ी है, लेकिन कोई खाता नहीं खुला, न्यूकी नुए GCI थी उसी की उसी उल्टी जान लग रही है। और जो वोटिंग का टाइम है वो ख़त्म हो गया है, और आप देखोगे भी किस प्रकार का जो प्रशासन है वो भी चल पड़ा है। और जो EVM मशीन थी, वोटिंग की जो मशीन थी, तो GCB आई थी न्यूकी न्यू बिना खाता खुले, क्योंकि पूरे गाँव में तक किसी ने वोट नहीं डाली है। तो आप देखने लग रहे हो कि भी पैक कर कर रख ली है। तो आप क्या कहोगी भी पूरा गाँव एकजुट होकर रहा, लेकिन आज वोट नहीं डाली गई। तो हरियाणा का ऐसा गांव है जिसमें वोट नहीं डाली गई है। आज सभी गांव में वोटिंग करी गई है, लेकिन इस गांव में वोटिंग नहीं डाली है। इब्बी भी ये उससे अपनी
जो इनकी दो डिमांड है उससे पे है कि हमारे को नरवाना तहसील में जोड़ा जाए और दूसरी की जो हमारी खेवट है वह अलग करी जाए, जो पूरे गांव की खेवट साझली है। तो भाई ये गांव है जो गांव की एकता थी, जो साथ में थी। पूरे दिन प्रशासन अधिकारी भी आए हैं और अभी भी आप देखना रहे हो कि प्रशासन यहाँ पे मौजूद था और जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी तो ये चलने का टाइम हो गया है क्योंकि टाइम पूरा हो लिया है। लेकिन पूरे दिन प्रशासन अधिकारी लगातार आते भी रहे हैं, बातचीत भी होती रही है, लेकिन कोई मामला सोल्व नहीं होया है, ना कोई आश्वासन होया। तो इस चीज़ पे ना गांव वाले की सहमति बनी, तो इस वजह से वोटिंग नहीं करी गई है। तो आपका क्या कहना है कि गांव वाले अपनी जगह ठीक है, इनकी जो मांग है वो सही है या नहीं है, तो ज़रूर बताइए। और किसी और गांव में भी ऐसा होया है जैसा इस गांव में होया सुंदरपुरा में, वो भी आपने ज़रूर बताना है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे, जय हिंद।